नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त। किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के प्रलोभन में उनकी इंद्रियां आसक्त नहीं थी, इसलिए पंडरीनाथ को वो परम प्रिय थे। परम सुख मिलता था श्री विट्ठल भगवान को उनके दर्शन में। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्त सामने बैठा रहे, अपने भोजन पानी को भूल जाए, अपने आदि आदि सब क्रियाओं को भूल जाए, ठाकुर जी के सन्मुख बैठा रहे, ठाकुर जी को वो प्रिय है। ठाकुर जी उस समय ये विचार नहीं करेंगे बेचारे को भूख लग रही होगी, जा अरे कम से कम ठीक है एक दिन के लिए सही भूला तो सही संसारी वस्तुओं को, मेरे सामने बैठा तो है, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानू, तू बैठो ही रहे सामने, मैं तो को देखता रहूं तू मुंह को देखता रहे। नामदेव जी का ऐसा भाव। नामदेव जी ने एक बार अपने मन को एकाग्र करने के लिए मन में विचार किया कि यदि मैंने ठाकुर जी के दर्शन करने से पहले पादुकाएं बाहर उतार दी और यदि कोई मेरी पादुका ले गया तो मेरा मन ठाकुर जी के दर्शन में कम, पादुका में ज्यादा लग रहेगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई मेरी चप्पल उठा तो नहीं ले जाएगा, अरे बहुत मेहनत से आती है भाई, बहुत धन कमा के चप्पल बनवाई है अपने लिए। तो नामदेव जी ने क्या किया, अपनी स्वाफी खोल के चप्पल बांधी और कमर में बांध ली। बोली चप्पल संग रहेगी तो मन ठाकुर जी के दर्शन में पूर्णतः लगा रहेगा, कम से कम मन तो नहीं जाएगा चप्पल की ओर। नामदेव जी अपने कमर पर चप्पल बांध करके जैसे भीतर प्रवेश किए, किसी ने देख लिया, किसी ने देख करके कहा अरे देखो पाखंडी आ गया है, अरे देखो विधर्मी आ गया है, ठाकुर जी के दर्शन करने आया है और यहाँ पे चप्पल पहन के आ गया, चप्पल लेके आ गया भीतर। लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए ही नामदेव जी को बाहर कर दिया और प्रतिबंध लगा दिया, सबका भीतर प्रवेश रहेगा लेकिन नामदेव का निषेध है, ये कभी भीतर दर्शन करने नहीं आएगा, इसने इतना बड़ा अपराध किया है। एक कोने में जाके बैठ गए नामदेव जी और अपने विट्ठल का स्मरण करने लगे। बोले मेरे भाव को कोई समझ नहीं पाया नाथ, और मुझे लगता आप भी नहीं समझ पाए। मैं तो केवल सुदृढ़ता से आपकी भक्ति करना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि मेरा मन विचलित हो, मेरा मन किसी वस्तु के, हाँ हम में आसक्ति है क्योंकि वो आसक्ति आपने दी है हमें, संसार की वस्तु के प्रति आसक्ति होना हमारा स्वभाव बन गया है। नाथ हम क्या करें, थी मेरी आसक्ति कि कोई मेरी चप्पल ना ले जाए, और बात ये नहीं थी कि चप्पल जाने का मुझको विरह, मुझे ये था कि मैं संसारी हूं, चप्पल कोई ले गया तो आपके दर्शन में विक्षेप होगा, आपके दर्शन में मेरा मन नहीं लगेगा, मेरे मन में कोई दिक्कत ना हो, मैं आपके दर्शन पूर्णतया कर सकूं, इसीलिए तो भीतर लेके आया था। लेकिन मेरे भाव को किसी ने नहीं समझा, और नाथ औरों की मुझे चिंता नहीं, शायद आपने भी नहीं समझा। लेकिन जरूरी थोड़ी नेत्रों के सामने आओगे तभी तुम्हारा दर्शन होगा। एक कोने में बैठ करके जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल माझा माओली कीर्तन करने लगे। माओली कहते हैं मैया। आप लोग कभी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाओगे, हर जगह ठाकुर जी कैसे कैसे भाव स्वीकार कर रहे हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। वृंदावन में बाल गोपाल का भाव रखते हैं, वहीं आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो जगन्नाथपुरी में सब नाथ का भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, ये हमारे नाथ हैं। वहां पे भी एक प्रकार से मित्रता सखा वाला भाव रहता है सबका। ठाकुर जी को गालियां भी देते हैं जगन्नाथपुरी में, जब रथ यात्रा के लिए ठाकुर जी को लेके जाते हैं, और यदि ठाकुर जी, कई बार क्या होता है कि कंधे पे उठा के लेके जाते हैं पंडा लोग, ठाकुर जी भारी हो जाते हैं जानबूझ के, जब सिड्डी से उतर रहे होते हैं इतने भारी हो जाते हैं कि 200 लोगों के उठाने पर नहीं उठते, तो फिर क्या करते हैं वो सब खड़े होकर गाली देते हैं ठाकुर जी को, बोले 2 बापों का जाया है, ऐसा करके बोलते हैं। हम नहीं बोले लेकिन वो बोलते हैं, इसका तो यही कंफर्म नहीं कि मैया कौन है, ऐसा करके ठाकुर जी को गाली देते हैं। बोले अब की बार उठा रहे हैं तो उठ जा, नहीं तो धक्का दे देंगे यहीं से। तो जैसे ही कंधा लगाते हैं उठ जाते हैं ठाकुर जी, वहां अलग भाव से विद्यमान है। बद्रीनाथ में वही योगेश्वर कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके तप कर रहे हैं, वहां पर पूर्ण ब्रह्म का भाव है। द्वारिका में राजा धीराज महाराज बन करके बैठे। हम जिन बाल गोपाल को अपना सखा मानते हैं उन्हीं का द्वारिका में जाके दर्शन करते हैं तो कभी कोई भाव आता, लाला तू तो बहुत जल्दी राजा बन गए हो, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और बिल्कुल राजा धीराजों जैसी सेवा। और वहीं आप पंढरपुर में चले जाओ तो पंढरपुर में
जो वारकरी हैं, वारकरी जो उनके भक्त हैं, जो उनके सामने पद गाते हैं, जो उनके सामने सेवा प्रकट करते हैं, वो पंडरीनाथ भगवान के प्रति माउली मैया का भाव रखते हैं। ये हमारी मैया है। क्यों मैया क्यों है? बोले जब बालक किसी से लड़ आया गली में, अब बालक तो आ गया लौट करके, वो डर के मारे कि अब मेरी पिटाई होने वाली है, तो सबसे पहले मैया के पास जाता है। तो मैया कहती क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई मैया, वो मारने आ रहा है। तो माँ उसको पीछे कर देती है और स्वयं खड़ी हो जाती है, हाँ तो देखूं तो सही कौन आ रहा है। और इसी मुद्रा में श्री विट्ठल भगवान खड़े हैं, मानो रक्षक बन करके खड़े, अपने भक्त को पीछे लिया है और उसको पीछे लेकर के और बोल रहे हैं कि मैं देखूं तो सही मेरे भक्त पर कौन दृष्टि डालता है। इसलिए माओली कहकर के पुकारते हैं। नामदेव जी ने हे माओली 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 कहकर के जब कीर्तन करना प्रारंभ किया है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, माझा मतलब मेरा, माऊली मतलब मैया। विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली। अपने एक तारा को लेकर के श्री नामदेव जी विठ्ठल माझा माओली, जय जय राम कृष्ण हरि, इस प्रकार जब कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। बोले नाथ, आपका अपराध करने का, आपके मंदिर के नियम को तोड़ने का कोई भाव नहीं था, मैं तो अपने भाव के कारण चप्पल लेके आया था, कहीं मेरा भाव विचलित ना हो जाए। ऐसा भाव कहकर के जब गाने लगे तो बंधुओं, लाखों की तादाद में लोग खड़े होकर के विठ्ठल भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और वहीं विपरीत दिशा में नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। भगवान पंडरीनाथ से रुका नहीं गया, लाखों लोग सामने खड़े थे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान का मंदिर ही वहां मुड़ गया जहां पर श्री नामदेव जी बैठे हुए। जैसे ही नामदेव जी के नेत्र खुले हैं तो क्या पाया कि वहां लाखों लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं कि पंडरीनाथ भगवान कहां गए, और यहां नामदेव जी के सामने श्री विठ्ठल भगवान का मुख हो गया, वहीं की तरफ मंदिर हो गया, अपना मंदिर ही घुमा दिया ठाकुर जी ने। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे नामदेव जी जो ठाकुर जी की सेवा में अपनी प्रत्येक इंद्रियों को लगा के रखे, और सेवा के मध्य में ऐसा विचार ना करे कि जल्दी सेवा से निवृत्त हो जाऊं फिर उसके बाद ये काम मुझे करना है, ऐसा भाव नहीं। बाकी के सब कार्य सब जरूरी हैं जीवन में, लेकिन जब सेवा का भाव विद्यमान हो, बहुत ज्यादा आपत्ति आवे तभी ठाकुर जी की सेवा में मध्य में कुछ भाव ऐसे आवे कि हम उठ के चले जाएं, नहीं तो ठाकुर जी की सेवा के मध्य में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमें अभी खाना है या वहां जाना है, कोई आया है, ऐसा भाव नहीं। हाँ, कोई संत आवे, कोई भक्त आवे, कोई वैष्णव आवे तो ठाकुर जी की अधूरी सेवा भी छोड़ के जाओ, लेकिन उसका स्वागत करो, नहीं तो महाराज वो गजेंद्र बनना पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, इंद्रद्युम्न राजा था, संत आए लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी उसने, संत बहुत देर तक बैठे रहे, बल्कि उस दिन संतों को दिखाने के लिए इंद्रद्युम्न ने और लंबी पूजा की, तो संत उठ के चले गए, बोले कि इसके अंदर हमारे प्रति कोई भाव नहीं है। उसी का कारण यह हुआ कि संत अपराध की वजह से इंद्रद्युम्न राजा को हाथी बनना पड़ा। लेकिन
क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। ब्राह्मणों का, संतों का, माता पिता का ये गुस्सा यदि आप पर करें, कौन कौन? ब्राह्मण, संतजन, वैष्णवजन और माता पिता, यदि ये गुस्सा करें तो उसको तो वरदान समझना चाहिए, इसके पीछे कोई ना कोई भाव विद्यमान होगा। संतों का वो क्रोध ऐसा था कि उसके कारण वही गजेंद्र बने, ग्राह ने उनका मुख पकड़ा, लेकिन नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, रक्षा के लिए साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे। क्यों? क्योंकि एक संत ने अपराधवश आशीर्वाद दिया। इसलिए इंद्रियों को जीतो। ठाकुर जी की सेवा के मध्य में इंद्रियों की कामनाओं को जीतने वाला ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा सखा है। ठाकुर जी बोले कहीं को कल मैंने इसको सखा बना लिया और ये सखा बनकर के बोले कि भाई मुझको तो जयपुर की कचौड़ी खानी है, मुझको वहां का ये खाना है, मुझको तो वो देखना है, मुझको ऐसे गाने सुनने हैं, मुझको। ठाकुर जी बोले मैं कहां लेके जाऊंगा फिर इसको? उसकी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, बल्कि उसकी इंद्रियां वो इच्छाएं प्रकट करें जो मेरी इच्छा हो। ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। वैसे इसका एक दूसरा उपाय बताऊं, अपनी इंद्रियों से जो भी इच्छा प्रकट हो ना, उसके बाद ऐसा कह दो हमारे लाल जी ऐसा चाह रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं। जैसे अब लस्सी पीने की इच्छा हो रही है तो उस समय ये मत कहो मेरा मन कर रहा है लस्सी पीने, और मेरे भीतर लाल जी बैठे हैं, उनको लस्सी की बहुत इच्छा हो रही है। कहीं घूमने का मन करे, बस वो घूमने वाले स्थान अपवित्र ना हो, पवित्र हो, तो उसका भाव ऐसा मत रखो कि जैसे हिमाचल घूमने की इच्छा हो रही था। नहीं, मेरे लाल जी का मन कर रहा है थोड़े दिन पहाड़ों में रह के आवे। अयोध्या के संत ऐसे ही करते हैं, अपने राम को भूख लगी है, अपने राम को प्यास लगी है, अपने राम रोटी खाएंगे, अपने राम कड़ी चावल खाएंगे, अपने राम ये करेंगे। अब भले ही वो इच्छा उनकी है, लेकिन वो नाम राम जी का ले देते हैं, तो जिम्मेवारी राम जी की बन जाती है कि उस इच्छा से, उस वस्तु से इसका कोई अनहित ना हो। वो जिम्मेवारी राम जी की हो जाती है। मैं तो ऐसे करता हूं, मेरे लाल जी तो संगी रहते हैं, कथा करने जाता हूं, मेरा कोई मन अगर करता है बीच में, तो कथा के आयोजक लोगों को तो मैं तो कह देता हूं, मेरा कुछ भाव हो तो मैंने मेरे लाल जी की ऐसी इच्छा हो रही है। और ये बात कहां तक सत्य है, मैं एक सेवक के नाते, एक अर्चक के नाते और एक कथा वक्ता के नाते इस बात को कह दूं, ये बात बिल्कुल सत्य है। 2-3 बार तो आप जानबूझ के कहोगे कि लाल जी की ऐसी इच्छा है, लेकिन 5वीं-6वीं बार से वो लाल जी की ही इच्छा होगी जो आपके मुख से निकलेगा। हर चीज का दूसरा प्लान बी सोच के रखा करो। प्लान ए अगर हमसे नहीं हो रहा तो प्लान बी भी रखो। प्लान ए क्या था कि इंद्रियों की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लान बी क्या है कि इंद्रियां मानती नहीं, इंद्रियों की इच्छाएं तो होती हैं, तो फिर उसको ठाकुर जी की इच्छा मान करके कर लो। लेकिन भैया याद रहे, कहीं कोई ऐसा कृत्य मत कर देना कि ये तो लाल जी की इच्छा थी इसलिए हमने किया और वो कृत्य पूर्ण रूपेण अनहित हो। वो तो वही बात हो गई ना, एक बार एक महात्मा, उन्होंने चोरी करी तो पकड़े गए, अदालत में उनकी पेशी हुई, तो जज साहब ने कहा महाराज आपने चोरी करी, सिद्ध भी हो गया, सारे गवाह भी आपके खिलाफ हैं, आपके पक्ष में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए बताओ? संत ने कह दिया, बोले होई सोई जो राम रची राखा। चोरी मैंने थोड़ी करी, मेरे भीतर राम जी बैठे थे, उन्होंने प्रेरणा दी कि बेटा चोरी कर, इसलिए मैंने कर ली। होई सोई जो राम रची राखा, इसमें मेरा क्या बल है? जज साहब ने भी उसको 10 साल की सजा सुना के बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। बार बार राम जी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? तो ये विवेक आपको धारण करके रखना है कि कहीं कोई ऐसी इच्छा पूर्ति तो नहीं कर रहा मैं अपनी भगवान की आड़ में आकर के जो पूर्ण रूपेण अनहित हो। ये विवेक धारण करना है। बाकी अपने मनोवांछित इच्छाओं को ठाकुर जी के चरणों की इच्छा मान करके उसको पूर्ण करना, ये प्लान बी है जितेंद्रियों के लिए, उसको पूर्ण कर सकते हो। आप तुम यूं कहो हमको पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है, हमारे लाल जी की इच्छा हो रही पिज्जा खाना है ना, लाल जी पिज्जा कभी नहीं खाते, उनको पसंद ही नहीं है। जहां पर गौ रस को अधिक समय तक
रख करके कोई वस्तु बने वो ठाकुर जी को प्रिय थोड़ा ही। ठाकुर जी को तो नवीन शुद्ध बिल्कुल वैसा भाव प्रिय है। तो ये विवेक आपका होना चाहिए कि मैं किस वस्तु में ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं। ऐसा भी ना हो कि आपकी इंद्रियों की समस्त इच्छाओं को आप पूरी करते रहो और ठाकुर जी का भाव कहते रहो, ऐसा भी ना हो, इसका ध्यान रखना। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त में तीसरा लक्षण होना चाहिए, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते। जैसे कृष्णदास, अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कृष्णदास, कृष्णदास जी का इतना मधुर भाव था ठाकुर जी के प्रति, वो जो कुछ भी वस्तु उनको अच्छी लगती थी वो उस वस्तु को इसलिए नहीं लेते थे कि मुझको चाहिए, वो उस वस्तु को इसलिए लेते थे कि मेरे ठाकुर जी को प्राप्त हो जाए। और ठाकुर जी भी इतने विनोद करते थे कृष्णदास जी के साथ में। एक बार कृष्णदास जी को जलेबी पसंद आ गई, दिल्ली गए थे, इंद्रप्रस्थ में जलेबी बनती हुई देखी एक ढकेल के ऊपर, तो कृष्णदास जी को बड़ा बढ़िया लगा। बोले कि वाह, ये कितनी बढ़िया जलेबी है और ये तो ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए सेवा में, भोग में, ये भाव रख करके। लेकिन मन में विचार किया, बोले ढकेलों की जलेबी। अब देखो एक चीज आप लोगों को स्पष्ट करूं, जो लोग बिहारी जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी आदि जाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, भोग मिठाई के रूप में कहां से लेके जाते हैं, भोग लेकर के जाते हैं ये दुकानों से, मिष्ठान दुकान आदि इन सब से। ठीक है, आपका भाव है, लेकिन वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते होंगे। क्यों? आपने पेड़ा खरीदा, आपसे पहले ना जाने कितने लोग उस पेड़े को लेके चले गए और कितने लोगों ने खा लिया होगा, कितने लोगों ने उसको अपने मुख से लगा लिया। बना तो एक ही जगह पर था वो पेड़ा। अब ये तो वही बात हो गई कि भोग बना घर में, लेकिन किसी को ज्यादा भूख लगी थी तो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए उसको थाली लगा के पहले देती। बोले ठाकुर जी की थाली अलग है, ये कोई बात थोड़ी होती है। भोग लगा, सबसे पहले थाली ठाकुर जी की जानी चाहिए। अब हम जो स्वीट्स वगैरह खरीदते हैं वो ना जाने कितने लोग पहले ले जा चुके हैं और कितने लोगों ने उसको झूठा कर लिया खा के। अब आप उसको ले जाते हो जाके बिहारी जी के मंदिर में या कहीं भी चढ़ा देते हो, ठीक है, पुजारी लोग आपके भाव को स्वीकार करते होंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं ग्रहण करते होंगे। ठाकुर जी के लिए तो अपने घर से बिल्कुल नवीन अपरस के भाव से बना करके लेके जाओ, जिस पर किसी की दृष्टि ना पड़ी हो, जिसको किसी ने ग्रहण ना किया हो, जो केवल ठाकुर जी के लिए हो, ऐसा बना के लेके जाओ, तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कृष्णदास जी बोले ढकेल की बनी हुई जलेबी ठाकुर जी को नहीं दूंगा, खुद बनाऊंगा जाके। मन में विचार करने लगे, रात्रि में ही सब सामान खरीद लूंगा और सवेरे बढ़िया अपने हाथों से नहा धो करके बना के फिर ठाकुर जी के भोग में लेके जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उनका भाव ऐसा स्वीकार किया कि रात्रि में जब लौट के आए दिल्ली से तो शयन हो रहे थे श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, शयन का पद गाने के लिए कृष्णदास जी जब सन्मुख पहुंचे, जैसे ही पर्दा हटा तो क्या देखा, शयन के आवेश में, शयन के आवरण में ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन अपनी उठी हुई भुजा में जलेबियां लेकर के खड़े हैं। यहां पर जब जलेबी लग रखी हुई देखी, कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, मैंने तो केवल भाव रखा का आपके लिए तैयार करूंगा, आपके लिए सिद्ध करूंगा, लेकिन आपने उससे पहले स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी बोले मेरे सखा के मन के भाव वो मेरे भाव है, उसकी पूर्ति करना वो मेरा धर्म है, मेरा लक्षण है, इसलिए मैं उसको पूर्ति करने में जरा भी संकोच नहीं करता, विलंब नहीं करता। जितेंद्रिय का मतलब ये भी मान सकते हो कि फिर जो भी कुछ भाए आपको, आंखों को किसी का रूप भाया, कानों को किसी का स्वर भाया, जीव को कहीं का स्वाद भाया, तो ये सबसे पहले आपका भाव आ जाए कि ये वस्तु ठाकुर जी को देने योग्य है, ये तो मेरे लाल जी की सेवा में पहुंचनी चाहिए। कहां तक कहें, कितनी प्रसिद्ध कथा है, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं। यही कृष्णदास जी आगरा में एक बार एक वैश्या का नृत्य अच्छा लगा इनको। आगरा में एक वैश्या का नृत्य और गायन इतना भाया श्री कृष्णदास जी को, कृष्णदास जी उसके पास पहुंच गए। नगर वैश्या जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके उस वैश्या से बोले, हमारे नाथ के सामने नृत्य करोगी, हमारे सेठ जी के सामने गाओगी। वैश्या ने क्या सोचा था कि कोई ठाकुर जी थोड़ी होंगे, उसको लगा कोई सेठ ही होगा। उसने कहा कितना मिलेगा मुझको? कृष्णदास जी बोले 100 रुपया तो अभी रखो। उसने जीवन में 100 रुपया नहीं देखा था। वैश्या ने 100 रुपया देख करके बोली 100 रुपया अभी रखना है और बाकी बाद में मिलेगा? बोले हाँ। बोले मतलब 100 से भी ज्यादा मिलेगा? बोले हाँ।
कृष्णदास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मुझे 100 रुपया कभी कोई नहीं देता, लेकिन आप जरूर किसी धनवान सेठ के सेवक हैं तभी मुझे 100 रुपया दे रहे हैं। आप 100 दे रहे हैं तो सेठ ना जाने कितना देगा। उसको क्या पता थी सेठ कौन है। सुंदर श्रृंगार करके चली गई कृष्णदास जी के साथ में। इसे कहेंगे जितेंद्रिय। भाई तो थी कृष्णदास जी के नेत्रों को, सुंदर है, अच्छा नृत्य कर रही है, अच्छा गा रही है, स्वर बढ़िया लगे कृष्णदास जी के कान को, लेकिन उन्होंने तो तत्क्षण उसको न्योछावर कर दिया ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के पास जानी चाहिए। लेकर के गए, मंदिर में ले जाकर के खड़ा कर दिया। कपाट लगे थे श्रीनाथ जी के। वैश्या कहने लगी कहां है आपके सेठ जी? बोले अभी भोजन रोक रहे हैं, अभी भोजन के बाद में दर्शन देंगे और दर्शन खुलते ही नृत्य करना। जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, ऊर्ध्वबाहु, एक भुजा कटी पर, नीचे नेत्र, मंद मुस्कनिया, गोल कपोल, सुंदर ललाट पर शीश पर पाग विराजी है श्रीनाथ जी के। ऐसा सुंदर दृश्य देख करके वो वैश्या मोहित हो गई, नेत्रों से निहार रही है, मुख से चाह तो रही है कि कुछ गाऊं, लेकिन इतनी गदगद हो गई है कि कंठ से स्वर नहीं निकल रहा है। चाह तो रही है कि मैं नृत्य करूं, लेकिन पैर रखती कहीं है, जाता कहीं है। ऐसी स्थिति हो गई। हम सब ठाकुर जी के लक्षण तो सब जानते हैं, लेकिन एक बार नारद जी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बोले ठाकुर जी एक मेरी बात सुनो। बोले बताओ। आपके लक्षण तो सब बताते हैं, लेकिन जरा अपने भक्तों के लक्षण बताना, भक्त के लक्षण क्या होते हैं? ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरा दर्शन करके जिसकी वाणी गदगद हो जाए, वाग गदगदा, और द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित होकर के पिघल जाए, और रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी भी मेरी याद करके जो रोने लग जाए और कभी भी मेरा स्मरण करके जो हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच, लज्जा रहित होकर के जो नृत्य करने लग जाए, ताल का ध्यान ना रखे, वस्त्रों का ध्यान ना रखे, अपने रूप का ध्यान ना रखे। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच। नारद जी से भगवान कहते हैं नारद मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। उस वैश्या की स्थिति ऐसी हो गई, चरण रखती कहीं है, जाता कहीं है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, नेत्रों से आंसू ही आंसू बह रहे हैं। रुदन करते 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 श्री कृष्णदास जी को देखती है और प्रार्थना करती है, बोले नाथ मैं इनको अपना गायन नहीं दे सकती, अपना नृत्य नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इन सब पर पहले ही अधिकार इस संसार के लोगों ने जमा लिया था। मेरा गायन झूठा हो चुका है, संसार के लोग उससे रीझ चुके हैं। मेरा नृत्य झूठा हो चुका है, संसार के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। और कहां तक कहूं, मेरा तो तन भी झूठा है, मैं किसी भी रूप में इनको प्राप्त नहीं कर सकती। कृष्णदास जी बोले ऐसे कैसे नहीं प्राप्त करेगी? तेरा तन झूठा, तेरी वाणी झूठी, तेरा नृत्य झूठा, सब माना मैंने, लेकिन तेरी आत्मा झूठी नहीं। और कृष्णदास जी ने यह भाव गाया, मुझे बहुत प्रिय है, मैं अपने लाल जी को नित्य सुनाता हूं। हमारे वृंदावन के राधा रमणीय गोस्वामी मेरे पीछे पड़ गए एक बार, और मुझसे बोले तुम राधा रमण जी का इतना भाव गाते हो, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, तुमने ये पद भी गाया। लेकिन जब नाथ द्वारा में कथा हुई श्रीनाथ जी में, वहां जब मैंने गाया मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, तो एक गोसाई जी बोले कि अच्छा हमारे लाला को छोड़ के चले गए तो श्रीनाथ जी के पास में, अब ये त्रिभंग लली ना भारो, अब तुमको यही भारो है। मैंने कि मैं ना गयो, ये खुद आए। मैंने कि मेरे गिरधर लाल जी, और मैंने कि भक्त की इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वो स्वयं ठाकुर जी के पास चला जाए। आपका मन जिस स्वरूप पर रीझ जाए, मैं आपको स्पष्ट करके कह दूं, आप नहीं रीझे हो उस पर, वो रीझा है आप पर। यदि आपको गोविंद देव जी को देखने में बहुत रुचि आती है,
वो भाव ना श्रीनाथ जी में प्रकट हो रहा है, ना राधा रमन जी में प्रकट हो रहा, ना कहीं और प्रकट हो रहा, तो ये मत सोचना कि गोविंद देव जी में मेरा मन अटक गया है। गोविंद देव जी का तुम में मन अटका हुआ है, इसलिए तुमको कहीं और जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी क्या गलती, राधा रमन जी का तो मैं नित्य हूं, और कोई अंतर थोड़ा ही है, बस वही लाला ऐसे की जगह ऐसे है गए, बस ने एक आकृति बदल गई, लाला तो वही है। लेकिन ऐसा कह दूं तो श्रीनाथ जी मेरे सखा हैं और राधा रमन मेरे प्रियतम। सखा में और प्रियतम में अंतर कुछ खास नहीं होता, लेकिन प्रियतम कुछ खास होता है। ये बात धीरे ही कह दूं, कहीं मेरा लाला नहीं सुन ले, अच्छा वो ज्यादा खास है, ऐसा नहीं। कृष्णदास जी कहते हैं तू अपना नृत्य नहीं दे सकती, गायन नहीं दे सकती, अपना शरीर नहीं दे सकती, आत्मा तो दे सकती है। सब लोग गाओ। आज के भाव को इसी भाव के साथ विराम करेंगे। आरती करने आ गए सूर्य नारायण।